Bismillahirrahmanirrahim. Today topic of my discussion is about the difference between covalent bond and ionic bond. And dear student, आज हम डिस्कस करेंगे कि covalent bond और ionic bond में क्या फ़र्क है. Wuluma shumano nan bamang discuss kochi pa covalent bond और ionic bond के some main differences. So this lecture is very important in examination point of view. Dear student, complete lecture ugurai concept rashi. So the first difference, covalent bond form between atom by sharing of electrons. covalent bond जो है वो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की इश्तिराक से बन जाता है. डियर स्टूडेंट, covalent bond से कम देगा एटमों हमें इसके इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक नाराजी, while ionic bond formed by the transfer of electrons from one atom to another atom. इसके बरकस ionic bond जो हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं. गुलो माशुमान आयनिक बॉन्ड से कम दे पदी के इलेक्ट्रॉन दे एटम ना बलता मुकम्मल तौर माने ट्रांसफ़र की शिफ्ट की बलता मुंतकिल की. सेकंड डिफरेंस, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स. कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो गैर धातुओं के दरमियान बन जाता है, सच एज Cl2 molecule. Another example is HCl molecule. Dear student, covalent bond जो है वो गैर धातुओं के दरमियान पाया जाता है. So where ionic bonds are formed between a metal and non-metal. इसके बरकस ionic bond जो है वो धात और गैर धातु के दरमियान जो है वो बन जाते हैं, such as sodium chloride. In case of sodium chloride, sodium is metal while chlorine is a non-metal. Dear student, covalent bond में हमेशा द गैर धातु हमें इसकी जुड़ेगी और द देफर रिजल्ट की आयनिक बॉन्ड से कम दे अगबा द दात और द गैर दात द मिलाप न जुड़ेगी. न जमा सरा दात चिकम दे मेटल चिकम देगा सोडियम दे, क्लोरीन जमा सरा से देगा नॉन मेटल दे. ठीक शो डिफरेंस पे क्लियर हुई. थर्ड डिफरेंस, covalent bond can form between atoms of the same elements and different atoms. covalent bond जो है वो एक जैसे एटमों और मुख्तलिफ एटमों के दरमियान जो है वो बन जाता है. एक जैसे एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की इश्तिराक करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसी मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसका मिसाल जो है वो H2 है, Cl2 है, Br2 है और डिफरेंट एटमों के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो भी बन जाते हैं. इसका मिसाल जो है वो HCl है, HBr है, H2O है. However, ionic bond can exist in different elements. और कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा डिफरेंट एटमों के दरमियान जो है वो पाया जाता है. इट्स एग्जांपल इज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट, जमा देना मकसद दारे छे कोवेलेंट बॉन्ड बा हमेशा द योशान और द मुख्तलिफ एटमों हमें इसकी भी और जहन की दया सतह आयनिक बॉन्ड से कम दबा हमेशा डिफरेंट एटमों हमें इसकी भी. ठीक देगा ना दाई बतास तो क्लियर हुई. नेक्स्ट डिफरेंस चिकम देगा सदे कतास उगुर नेक्स्ट डिफरेंस, covalent bond no ion formation take place where ionic bonds formation of ion is a necessary. Dear student, there is no ion formation in case of covalent bond. Why? Because ionic covalent bond is formed by the sharing of electron between two atoms. कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इसमें आयन फॉर्मेशन नहीं होता है और इसके बरकस जो आयनिक बॉन्ड बनता है तो इसमें आयन फॉर्मेशन जो है वो होता है. क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एटम से मुकम्मल तौर पर शिफ्ट होता है. जिस एटम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है या इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव मस्बत चार्ज आता है और जो एक्सेप्ट करता है, जो हासिल करता है, उस पर मनफी चार्ज आता है. सो बोथ आयन अट्रैक्ट ईच अदर. सो अ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम. So ion formation take place is necessary in ionic compound where there is no ion formation in case of covalent molecule. Next difference, covalent bonds are weaker. So keep in mind dear student, covalent bond जो है एक weaker bond है while ionic bond are much stronger bond. Dear student, ionic bond जो है एक strong bond होता है और इसके बरकस कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक कमज़ोर बॉन्ड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की इश्तिराक से जो है वो बनता है. और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन इश्तिराक नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज होता है. सो आयनिक बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इसके बरकस जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक
कमज़ोर वीकर बॉन्ड होता है. नेक्स्ट डिफरेंस चिकम दे molecule formed by the covalent bond have low melting point and boiling point. Dear student, covalent molecule का जो melting point है, इसका जो नुक्ता इफ़िगलाव है और इसका जो नुक्ता जोश है, जो boiling point है, वो कम होता है. Why so? Because there is weak force of attraction, so its melting point and boiling point is a low. As a result, where those with ionic bond have high melting point and boiling point. इसके बरकस जो ionic compound है, इसका melting point और boiling point जो है वो ज़्यादा होता है. Why it's more? So there is electrostatic attraction between oppositely charged ion, while the melting point and boiling point of ion of a covalent molecule is low. So the electron are held between two atoms. So its melting point and boiling point is a low. Next difference, covalent molecule comparatively bad conductor of electricity. covalent molecule जो है वो बिजली के bad conductor होते हैं, इससे अच्छी तरह बिजली नहीं गुजर सकती, बिजली के गैर मौसिल होते हैं मोस्टली. while ionic compound जो है good conductor of electricity and solution है आर मोल्टेन स्टेट. पिघली हुई हालत में ये सोल्यूशन फॉर्म में आयनिक कंपाउंड जो है वो बिजली के अच्छे मौसिल होते हैं, उससे बिजली जो है वो गुजर सकते हैं. सो इट्स गुड कंडक्टर, वाइल कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस जो है, कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. डियर स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जिन मॉलिक्यूल में होते हैं वो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट, सॉलिड और गैसियस में होते हैं. यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मादे की तीनों हालतों में पाया जाता है. इसके एग्जांपल अगर आप ले ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल H2O है, सिमिलरली HCl है. दीज आर इन लिक्विड स्टेट, while in case of solid state its example is a sugar molecule. sugar molecules, अगर शुगर मॉलिक्यूल में आप देख ले तो इसमें जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये सॉलिड स्टेट में होते हैं. इन केस ऑफ HCl गैस they are present in liquid state as well as in gaseous state. So a molecule having covalent bond exists in all the three states of matter. Ionic bond exists in solid state of matter. इसके बरकस जो है आयनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली जो स्टेट होता है मैटर का वो सॉलिड स्टेट होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, calcium chloride, magnesium chloride. So these are the compound which exist in mostly in solid state of matter. मादा पर चिकम हालत देगा पर ठोस हालत के चिकम दे दादा मसरा मौजूद हुई. खुद कता सुगुर कोवेलेंट कंपाउंड चिकम दे अगर मसरा दमादे पर द्रवण हालतों की दी, अगर मसरा पर लिक्विड की दी, सॉलिड की दी और पर गैसियस स्टेट की दी. आयनिक कंपाउंड चिकम दा मोस्टली मसरा पर सॉलिड स्टेट की दी. Example of covalent molecule. So example is the HCl, H2O, HBr. So a large number of other example etc. Example of ionic compound, sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride. So these are the example of compound having ionic bond.